20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में इन दिनों एक मुद्दा बेहद गंभीर, जो कि बेहद सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल डबवाली में ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि धार्मिक भावनाओं से होता हुआ विकास के आगे एक उस लकीर को खींच रहा है, जिसमें असमंजस की स्थिति डबवाली शहरवासियों में पैदा हुई है कि आखिर डबवाली का वो बड़ा प्रोजेक्ट, जिससे बड़ी उम्मीदें शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक नज़र आने लगी थी, उसके ऊपर भी अब ग्रहण लगा है। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है, जहां पर डबवाली के रामबाग से एक रास्ता, जो कि एक निष्पादन प्रबंधन जो एक प्लांट स्थापित होना था 6 एकड़, जो कि एक नगर परिषद की जमीन पर, वहां पर कचरे के निस्तारण के लिए। दरअसल उसमें आरोप था कि उस रास्ते की खुदाई के दौरान वहां से कुछ नर कंकाल मिले थे, जिसके बाद इससे पूरे मुद्दे को एक धार्मिक भावनाओं से जोड़कर उस पूरे काम को रुकवाने की अपील की गई थी, जहां पर डबवाली से कुछ लोगों की तरफ से ऐतराज जताया गया था। और उसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने भी लोगों को समझाया, लेकिन वहां पर भी काफ़ी बवाल हुआ, जिसमें एसडीएम पर भी लोगों को धमकाने के आरोप लगे। लेकिन इन सब के बीच में उसके बाद इस पूरे एपिसोड में डबवाली के इस मामले के बाद सिरसा से जो डीसी हैं प्रदीप कुमार, वो वहां पर पहुंचे थे और ग्रामीणों के धरने देने की वजह से वहां पर पूरा मामला गरमाया। उसके बाद उन्होंने शांत करवाया तमाम लोगों को और अब उस पूरे काम को रोक दिया गया है। दरअसल ये मामला कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद को रामबाग में बच्चों के कब्रिस्तान वाली जमीन देने का मामला अब तूल पकड़ गया है। दरअसल मंगलवार को गुसाई लोगों ने काम रुकवाया तो एसडीएम अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं पर रामलाल बागड़ी सहित कुछ लोगों से उनकी बहस हो गई। मामला बढ़ता देख एसडीएम मौके से चले गए। उधर एसडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए लोगों ने धरना शुरू किया, मगर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन की ओर से अक्टूबर में यहाँ पड़े करीब 31,000 टन कूड़ा निस्तारण के लिए टेंडर भी दिया जा चुका है। फर्म सोना एंटरप्राइजेज ने इसके लिए काम शुरू किया है, लेकिन नप की तरफ से चारदीवारी कराए जाने और कूड़े वाली जमीन को रास्ता नहीं मिलने से करोड़ों रुपए का टेंडर का मामला भी अब अधर में है। इसके साथ ही एक बीजेपी नेता परिवार के जमीन होने के साथ यहां पर कूड़ा हटाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जमीन से निःशुल्क रास्ता देने की भी वो तैयार है। लेकिन नेता का परिवार यहां आवासीय क्षेत्र नजदीक होने के चलते कूड़ा निस्तारण केंद्र स्थायी बनने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले ये जमीन रेलवे लाइन पर पार होने के बावजूद एडिशनल अनाज मंडी बनाने के लिए भी मौजूदा सरकार ने सीएम घोषणा तहत प्रस्तावित की जा चुकी है, लेकिन उसमें भी रिपोर्ट नॉन फिजिबल रही थी। तो अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ये है, जो कि अब यहां से इस पूरी जमीन को पोस्टपोन करते हुए डबवाली प्रशासन ने इसके लिए 2 नई जगह तलाश की है, जिसमें पहली जगह शेरगढ़ में जाकर भी मुआयना किया गया, लेकिन वहां पर भी लोगों ने इसके लिए नाराजगी जताई और कड़ा विरोध किया कि वहां पर यह कचरा निष्पादन जो एक प्रबंधन प्लांट है वो नहीं लग सकता। उसके बाद अब आगे इसमें प्रशासन की तरफ से डबवाली के वार्ड नंबर 1 में उत्तम नगर में जो एक नगर परिषद की करीब 5 एकड़ के पास जमीन पड़ी है, उसके अंदर इसको सेट करने की योजना बनाई गई है। तो एक बड़ी अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं, वो डबवाली के रामबाग के पास जो एक कचरा निष्पादन प्लांट बनना था, वहां पर अब नहीं बनेगा। वो अब डबवाली के वार्ड नंबर 1 पंजाब सीमावर्ती के साथ एक उत्तम नगर है, वहां पर इसके लिए जो जगह है वो तलाशी जा रही है, लेकिन इसके ऊपर भी अभी फाइनल मोहर नहीं लगी है। जो हमें पूरी जानकारी डबवाली से एसडीएम अश्विनी कुमार ने उन्होंने दी है और उन्होंने स्पष्ट किया है, उन लोगों से अपील भी की है कि इस पूरे मुद्दे को खामखा ना बढ़ाया जाए, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़कर इसमें बड़ा बवाल होने की आशंका है। दरअसल यहाँ पर जो कंकाल मिले थे, वो प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि उनमें जो जांच के बाद पता चला है कि उनमें 20 से 21 वर्ष के जो बच्चों के भी उनमें कंकाल शामिल है, लेकिन वहां पर छोटे बच्चों को ही दफन किया जाता है। अभी उसकी पूरी जो आगे फॉरेंसिक जो लैब से रिपोर्ट आने के बाद अब उसे डीएनए मैच करने के लिए आगे रिपोर्ट फिर से
भेजी गई है। तब उस पूरे मामले में जो एसडीएम साहब ने अभी जानकारी दी है आपको वो भी बताते हैं, और जो जगह है उसके लिए भी अभी तक फिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, ये बात का मामला है। अभी फिलहाल तो लोगों के विरोध को देखते हुए हमने एक साइट और चुन लिया, उत्तम नगर में है, वो 5 एकड़ जमीन है और वहाँ पे ये हम एस्टेब्लिश करेंगे। जो भी प्लांट हम यहाँ एस्टेब्लिश कर रहे थे अब वहाँ करेंगे। तो नया जो कूड़ा आएगा उसका सेग्रीगेशन का प्रोसेस तो शुरू से ही हो जाएगा, लेकिन मैं इन लोगों से अपील करना चाहूँगा जो ये विरोध कर रहे हैं कि रास्ता दे दें, ताकि जो ये कूड़े का ढेर 30-40 हज़ार टन है कि यहाँ से हम कूड़ा उठा के वहाँ ले जाए और वहाँ इसका हम सेग्रीगेशन और प्रोसेस कर पाए, ताकि ये ज़मीन खाली हो जाए तो फर्दर हम इसका किसी भी दूसरे यूज़ कर सकते जो सब लोगों की आम सहमति होगी। तो मेरा इन सब लोगों से ये अपील रहेगी कि ये रास्ता टेम्परेरी तौर पे दे दें, ताकि जब तक कि हम ये कूड़ा पूरा यहाँ से उधर शिफ्ट ना कर लें, ताकि ये कूड़ा यहाँ से उठ जाए तो ये साफ़ हो जाएगा। आसपास की कॉलोनियों के लिए भी ये अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करेगा और ताकि इस ज़मीन का दूसरे पर्पज़ के लिए यूज भी हो जाएगा, ताकि फर्दर कोई यहाँ पे नई प्रॉब्लम अराइज ना हो। सर, कुछ रिपोर्ट में उसमें आगे कुछ स्टेटस आया है जो था कि वहाँ पर कुछ कंकाल मिले? नहीं, उसकी रिपोर्ट ये है कि जो कंकाल जब ये काम चल रहा था तो वहाँ खुदाई के दौरान कोई कंकाल नहीं मिला था, क्योंकि ये खुदाई दीवार के साथ साथ की गई थी और जहाँ तक रामबाग के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि इस साइड में कोई भी बच्चा दफन नहीं किया गया था, इसलिए खुदाई के दौरान कोई कंकाल नहीं मिला था। ये बाद में कुछ लोगों ने बताया कि ये कंकाल पड़े हैं, तो ये एक रेड कलर के कपड़े में लिपटे हुए थे जिसमें मैंने सबको सील करा दिया था। ये 48 हड्डियाँ थी, 48 में से 36 हड्डियाँ एडल्ट की है जो कि बच्चे की हो ही नहीं सकती। तो ये किसी की शरारत है कि ये कहाँ से लेके आए, क्यों डाले, जो भी है डिफरेंट लोगों के बीच में परेशानी पैदा करना बदनीति से। तो ये मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ये कर रहे ये ना करें। हालांकि अब तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो चुका है कि हमने साइट ही चेंज कर दी है, तो इसको ज़्यादा एग्रावेट ना करें और आगे से ऐसी शरारत ना करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका फोरेंसिक जांच कर चुके हैं और मैंने डीएनए के लिए भी आगे फॉरवर्ड कर दी हैं हड्डियाँ, वो भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी बच्चा दफन होता है उसका रिकॉर्ड होता है। तो डीएनए मैचिंग से ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये यहाँ की हड्डियाँ थी ही नहीं। पर वो अननेसेसरी चीज़ है, वो करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और लोगों से भी मेरी अपील है कि इसको मुद्दा ना बनाएं, यहाँ रास्ता दे ताकि सारा कूड़ा हम वहाँ शिफ्ट कर दें और इसका निष्पादन कर सकें।